हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ककरेजा क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर पे और कैसे रेसिस्टेंस का जो है सीरीज़ में आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, है ना। पैरेलल में कैसे हम जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कहाँ पे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले तो हम सर्किट बना लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। ये लगा दी बैटरी, मान लीजिए V वोल्ट की जो है हमारी बैटरी है, और इससे करंट जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, I एम्पियर, ठीक है। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। हम पॉइंट भी मान लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। ये हमने बना लिया क्या, सर्किट। ये हमने बना लिया सर्किट। अब हम निकालेंगे इसमें आर इक्विवेलेंट, है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आर इक्विवेलेंट का मतलब कि हम इन तीन रेसिस्टेंस को हटा के एक ही रेसिस्टेंस में हमारा काम चल जाए, तो उसे क्या कहते थे हम, आर इक्विवेलेंट। मतलब इन तीनों के बराबर एक रेसिस्टेंस लग जाए, उसे क्या कहते थे हम, आर इक्विवेलेंट, है ना। तो जैसे हम मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट इसका कैसे बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया। ये V वोल्ट की बैटरी, ये I एम्पियर करंट, और ये हमने कह दिया आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जो बातें ध्यान रखना है वो क्या रखना है, सीरीज़ में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, कि जो हमारा करंट है, ये I एम्पियर जो करंट है, ये कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो मतलब पूरे जितने भी तीनों रेसिस्टेंस है उनमें क्या सेम रहेगा, करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं कि करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा एक्रॉस, करंट सेम रहेगा हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस, है ना। ये बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं काय पे, वोल्टेज पे, है ना। तो देखिए वोल्टेज जो है वो डिवाइड होगा कैसे, देखो ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। करंट तो क्या है, सेम है, करंट तो सेम है, तो रेसिस्टेंस तीनों हमें नहीं पता, सब अलग अलग होंगे। तो रेसिस्टेंस अगर चेंज होगा, अलग अलग है, तो वोल्टेज भी क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। बात समझ में आई। करंट क्या है, सेम है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर से अगर रेसिस्टेंस चेंज है तो वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा कि वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस अलग अलग होगा और करंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि करंट जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड होगा। ये हमें सीरीज़ में बात ध्यान रखना है कि करंट सीरीज़ में क्या रहता है, सेम रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, डिवाइड होता है। इतनी बात हो गई। अब हम निकालते हैं कि आर इक्विवेलेंट। तो देखिए अगर इसके अक्रॉस में V1 वोल्टेज मान लूँ, इस R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैंने V1 वोल्टेज मान लिया, इसके अक्रॉस मैंने V2 मान लिया, इसके अक्रॉस क्या मान लिया, V3, है ना। तो करंट तीनों के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम I, ठीक है। तो ये जो V वोल्टेज है ये इधर डिवाइड होगा, है ना। तो V जो होगा बैटरी का V वोल्ट, वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको ये V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर, आर इक्विवेलेंट अगर मैं मान लूँ इसको, मतलब इन तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस इतना एक ही रेसिस्टेंस से काम चल जाए, तो मैंने V आई आर बोल दिया, V इज इक्वल्स टू आई आर, समझ में आया, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V की अगर मैंने उसकी वैल्यू रख दी आई आर इक्विवेलेंट, है ना। V1 मतलब I, क्योंकि सेम है I, है ना, इसके अक्रॉस, और R1 प्लस इसके अक्रॉस I, करंट तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा R2, बस चेंज क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस IR3, समझ में आ गया। I कॉमन लेके तीनों में से कट गया, I कॉमन लेके तीनों में से कट गया, तो हमारा क्या बचा, आर इक्विवेलेंट हमारा हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3,
ये हमारा हो गया आर इक्विवेलेंट। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने जो है आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। बोर्ड एग्जाम में हमें डेराइव करने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार, है ना। नीट में तो नहीं पड़ेगी ड्राइव करने की, क्योंकि नीट में तो डायरेक्ट रिजल्ट से ही काम होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम पूरा अगर एक ही रेजिस्टेंस लगाएं इन तीनों का हटा के, और एक ही अगर रेजिस्टेंस लगाना चाहें तो उसको हमने क्या दिया, उसको हमने क्या दिया, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से अगर हम निकालें इसका, अगर ओम्स लगाएं, V इक्वल्स टू क्या हुआ है, आई आर इक्विवेलेंट। ये हमारा हुआ ये, ठीक है। V की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे इसका हमने निकाला, V1 की वैल्यू क्या आ गई, आई R1, और V2 की निकाली आई R2, और V3 की निकाली तो आई R3। समझ में आ गया? इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट। अब देखिए जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है, जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों का एडिशन करके जो आएगा वही हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा। मतलब क्या हुआ कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो है वो जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है, मान लो ये 1 ओम का हुआ है, ये 2 ओम का हुआ है, ये 3 ओम का हुआ है ना। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा वाले रेसिस्टेंस से भी ज़्यादा होगा, सबसे बड़ा वाले रेसिस्टेंस से भी ज़्यादा होगा आर इक्विवेलेंट। इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तीनों ही ऐड हो रहा है। बात समझ में आई? इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे भी बात कर लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, है ना। तो सबसे पहले वही एक सर्किट बना लेते हैं हम। यह रेजिस्टेंस पहला हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा तीसरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, 3 ही नहीं होंगे, है ना, और भी बढ़ सकते हैं। ये लग गई हमारी बैटरी V वोल्ट की, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको मान लिया हमने R1, इसको मान लिया हमने R2, इसको मान लिया हमने R3। पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया। अब देखिए होगा क्या इसमें कि जो V वोल्ट का जो ये है बैटरी लगी है, वो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं इसको V वोल्ट मान लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, है ना। और करंट जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। करंट डिवाइड होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से मान लो I वोल्ट करंट, I एम्पेयर करंट आया, सॉरी I एम्पेयर करंट आया यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है ना। ये करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, I1 I2, और ये होगा हमारा I3, ठीक है। वोल्टेज जो है हमारा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है डिवाइड नहीं हो रहा, वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम है, V वोल्ट, है ना। जैसे यहाँ कुछ भी मान लो, अगर यहाँ 20 वोल्ट मान लिया या 15 वोल्ट मान लिया, है ना, तो डिफरेंस क्या है दोनों का, 5 वोल्ट। तो तीनों रेसिस्टर्स के अक्रॉस क्या हुआ है, रेसिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज कौन सेम है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या कि करंट जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड, और वोल्टेज क्या होता है, दिख रहा है ना, वोल्टेज क्या होता है, सेम, है ना। करंट जो है वो क्या है, सेम है, और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, मैंने बताया करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, I1 I2 I3, है ना। और जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट हम कैसे लिखा लेंगे, ठीक है। वही हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये हुआ हमारा आर इक्विवेलेंट, वही बैटरी बना ली, और यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है, ये V वोल्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा I है, ये जो हमारा I है वही तीनों में डिवाइड होगा, है ना। और यहाँ से तीनों बन के क्या निकल जाएंगे, I वापस, है ना। ये तीनों जब यहाँ से निकलेंगे तो क्या बन के निकलेंगे, I, है ना। बैटरी से हमेशा याद रखिए कि जो करंट निकल रहा है, जितना करंट बैटरी से अगर निकल रहा है उतना ही करंट बैटरी पे वापस आता है ना।
ये बात हमें ध्यान रखना, अगर आई करंट यहाँ से निकला है तो सब पूरा डिवाइड होके और आखिरी में आई करंट ही हमारे पास वापस आएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो अब ये मान लीजिए आई जो है वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब वही ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR, है ना। तो I की वैल्यू अगर हम पुट करें V बाय आर इक्वेलेंट, V बाय आर इक्वेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया V बाय आर इक्वेलेंट, ठीक है। यहाँ पे I1, तो I1 की जगह क्या होगा, वोल्टेज तो सेम है, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। समझ में आ गया? अभी कॉमन लेके V से V कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा कि 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया हमारा R इक्वेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारा R इक्वेलेंट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो R इक्वेलेंट है, छोटा वाला जो रेसिस्टेंस है उससे भी छोटा आता है R इक्वेलेंट यहाँ पे, और पैरेलल में क्या हो रहा था, बड़े वाले से भी बड़ा आ रहा था R इक्वेलेंट, और यहाँ पे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। इतना हमें ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया R इक्वेलेंट, ठीक है। अब कुछ इसमें स्पेशल केस देख के और हम PYQ करेंगे, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, अपन 2-3 स्पेशल केस देख लेते हैं जो हमें याद ही रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उससे, है ना। जैसे कि मान लीजिए, पहले लिख लेते हैं स्पेशल केस क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि 2 रसिस्टर हैं, है ना, R1 एंड R2, R1 और R2 2 रसिस्टर हैं, है ना। ये हो गया R1, ये हो गया R2, काय में कनेक्टेड है, पैरेलल में, है ना। तो उनका जो R इक्वेलेंट है उससे हम ऐसे नहीं निकालेंगे, उससे बहुत लंबा पड़ जाएगा। R इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, उससे भी निकाल सकते हैं पर थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। ये हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ से R इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैसे जनरली सबको पता होता है, पर फिर भी जिसको नहीं पता वो भी लिख लें। ये हो गया हमारा R इक्वेलेंट। अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे, है ना, तो उनका R इक्वेलेंट कैसे निकालेंगे हम, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर ये थोड़ा सा हमें लेंथी पड़ जाएगा। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं उस टाइम पे हमें फटाफट करनी रहती है कैलकुलेशन, है ना। तो एक तो ये हो गया, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर सीरीज़ में n रसिस्टर लगे हुए हैं, कितने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के, मतलब उनकी वैल्यू क्या है, सेम है। जैसे कि मान लीजिए 1 रसिस्टर, 2 रसिस्टर, 3 रसिस्टर और n रसिस्टर लगे हुए हैं, काय में, सीरीज़ में, और उनका रेसिस्टेंस क्या है, सेम है सबका। रेसिस्टेंस क्या है, सेम है सबका। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा इनका, याद रखेंगे सीधा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू NR। समझ में आया? अपन क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, प्लस डैश 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 RN, है ना। तो वही सब ऐड करके क्या हो जाएगा, NR। जितने भी रेसिस्टर लगे हुए हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे R से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट। समझ में आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। चलिए, जैसा भी हमने सीरीज़ में देखा ना, इसी तरीके से हम पैरेलल में भी देखते हैं कि मान लीजिए वही क्या कि n रेसिस्टर लगे हुए हैं इक्वल रेसिस्टेंस के, है ना। इक्वल कुछ भी हो सकता है,
आर के लगे हुए हैं, या फिर 1 ओम के लगे हैं, 2 ओम के, जितने के भी लगे इक्वल होना चाहिए, बस मेन बात ये है। ये हमने मान लिया आर 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 आर, है ना। ये आर के लगे, कितने लगे, एन लगे हुए मान लिया हमने, ठीक है। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा, इसका जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, आर बाय एन। क्या आएगा, आर बाय एन। ये हमें याद होना चाहिए। सीरीज़ में क्या आ रहा था, सीरीज़ में अगर एन रेसिस्टर लगे हुए हैं, एन रेसिस्टर लगे हुए हैं इक्वल रेसिस्टेंस के, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, एन आर, है ना। और पैरेलल में लगे हुए हैं इक्वल रेसिस्टेंस, तो क्या आएगा, आर बाय एन, है ना। ये हमें याद होना चाहिए। ये हमारे 3 केस जो थे स्पेशल, ये हमें याद रखना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, PYQ करेंगे, है ना। इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, कुछ एग्जांपल्स, और PYQ देख लेंगे, जो अपन ने पढ़ा उस पर बेस्ड रहेगा, है ना। चलिए सबसे पहले तो एग्जांपल देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले। ये मान लीजिए एक रेसिस्टर है और एक ये रहा, ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है, ठीक है। और इसमें जो है 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बताना है, पहले तो हमें आर इक्विवेलेंट ही बताना है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। दूसरे नंबर पे हमें बताना है, क्या बता दोगे, करंट इन सर्किट, सर्किट में करंट निकाल लेंगे, ठीक है। और थर्ड हमें निकालना है वोल्टेज इन ईच रेसिस्टर, ठीक है। चलिए आप एक बार थोड़ी सी देर वीडियो पॉज करके देखिए, फिर हम करेंगे। चलिए आपका जो आंसर आया उसको मिलाइए ना, मैं एक सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं ना। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है ना। तो सीरीज़ में हमने कैसे निकाला था आर इक्विवेलेंट, R1 + R2, है ना, इसे निकाला था, ठीक है। अब देखते हैं R1 कितना है, 2, और R1 2 है, R2 कितना है, 3, तो ये कितना हुआ है, 5 ओम। ये क्या हुआ है हमारा, आर इक्विवेलेंट आ गया, है ना। एक तो सॉल्व हो गया। सेकंड क्या, करंट इन सर्किट। देखिए सर्किट में जो करंट आएगा वही इन दोनों के अक्रॉस करंट आएगा, है ना। तो हम पूरा सर्किट का ही करंट निकाल लेते हैं। वही करंट इसके अक्रॉस होगा और वही करंट इसके अक्रॉस होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है ना। चलिए करंट इन सर्किट, फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। फर्स्ट पार्ट होगा, अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्या है, करंट इन सर्किट। अब देखिए एक तरीके से ये क्या बन गया, इस तरीके का सर्किट बन गया कुछ, कितना 10 वोल्ट, और ये कितना आया अपना 5, है ना। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया अपना 5, यही होगा ना, मतलब कि इसको हटा के हम ये लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये होगा हमारा। अब इसमें तो हमें आई निकालना है, आई हमें निकालना है, ठीक है। तो आई निकालना है तो हम लगाएंगे ओम्स लॉ, V = IR, ठीक है। अब ये कितना है, वोल्टेज 10, है ना। ये नीचे आ गया क्या, रेसिस्टेंस, तो ये हो गया 5। ये आ गया हमारा करंट, कितना आया, 2 एम्पियर। कितना आया, 2 एम्पियर करंट आ गया। ये काय में आया है, सर्किट में, मतलब यहाँ से जो है कितना एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। 2 एम्पियर यहाँ से गया तो इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर रहेगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकला है ना, और 2 एम्पियर करंट यहीं पे जाएगा और 2 एम्पियर करंट इसके अक्रॉस जाएगा, ठीक है। सर्किट में भी 2 एम्पियर करंट होगा और ईच रेसिस्टर बात करें तब भी 2 एम्पियर करंट होगा। ये बात भी हो गई। मतलब यहाँ पे इसकी जगह यही पूछ सकते हैं कि करंट इन ईच रेसिस्टर, ठीक है, तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज इन ईच रेसिस्टर। चलिए अब पहले फर्स्ट वाली की बात करते हैं, ठीक है। इधर दिख रहा है, इधर कर लेता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट, है ना। तो ये इसमें 2 एम्पियर 2 ओम वाले में हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालते हैं। तो V = IR, किसके लिए लगा रहा हम, इस वाले के लिए, है ना, इस वाले के लिए लगा रहा है। तो
कितना होगा ये आई इसके अक्रॉस कितना होगा, जो सर्किट का करंट है वही इसके अक्रॉस होगा। सर्किट में कितना है 2 एम्पेयर, ठीक है। उसका रेसिस्टेंस कितना है 2, है ना। तो इसके अक्रॉस कितना हो गया 4 वोल्ट। सेकंड वाले पार्ट की, इसी में दूसरा वाले रेसिस्टेंस की, ये वाले की, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर V इक्वल्स टू आई आर लगाएं, काई के लिए, इस वाले के लिए, ठीक है। तो इसके अक्रॉस भी आई क्या रहेगा, सेम रहेगा 2 एम्पेयर, ठीक है। और R कितना है 3, है ना। तो कितना हुआ है 3 दूनी 6, 6 वोल्ट, ठीक है। अब आप देखिए 6 और 4 कितना हुआ है 10, अपन ने स्टार्टिंग में कितना लिया था 10 वोल्ट, ठीक है। समझ में आ गया, जितना था वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, कौन सा, सीरीज़ का। अब एक पैरेलल का करके देखेंगे, है ना। इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, एक अपन ने सीरीज़ का एग्जांपल कर लिया और अब एक हम क्या करेंगे पैरेलल का, है ना। कुछ नहीं करना, बस इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। चलिए, ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या है कि एक 6 ओम का है और एक 12 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है ना। बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालना है सबसे पहले। दूसरी बात कि आई करंट फ्रॉम द सेल, मतलब इस सेल से कितना करंट निकल रहा है हमें ये निकालना है। दूसरे पे करंट इन ईच रसिस्टर्स, इन रसिस्टर्स में करंट कितना कितना आएगा। मान लेते हैं हम इसका I1 हो गया, इसका I2 हो गया, ठीक है। ये हमने मान लिया, अभी इसको भी निकालना है, ठीक है। फिर क्या है वोल्टेज इन ईच रसिस्टर्स, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। आप भी साथ के साथ सॉल्व करिए। पर सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट के लिए कैसे निकालते हैं हम, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम, हमने दो रसिस्टर का पढ़ा था ना आर इक्विवेलेंट निकालना। स्पेशल केस में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर कैसे निकाल सकते हैं, एक और तरीका क्या था 1 अपॉन R1, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, दिख रहा है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर इससे थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसलिए अपन इससे निकालेंगे ना। चलिए R1 R2 कितने 6 इंटू 12 अपॉन 18, है ना, 6 प्लस 12, ठीक है। तो इससे इसको काटा 3 बार में, है ना। तो इसको काटा 4 बार में, है ना। तो कितना आ गया 4 ओम। ये क्या आ गया अपना आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आर इक्विवेलेंट, है ना। एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या है आई फ्रॉम द सेल, मतलब करंट निकालना है। आई बोले तो करंट, मान लो यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये हमें इसकी वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो ये क्या हो गया, हमें इतना लगा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब सर्किट किस तरीके से बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया। ये आर इक्विवेलेंट कितना हुआ 4 ओम। देखिए कभी भी हमें वो निकालना है, कुछ भी निकालना है, करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है सर्किट में, या कुछ भी निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसका सॉल्व करना है, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको सॉल्व करना है, और उससे फिर हमें जो भी निकालना है वो निकालेंगे, है ना। पहले से हम नहीं निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे सर्किट को, उसके बाद निकालेंगे, है ना। उससे थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे क्या हुआ है आर इक्विवेलेंट निकल गया, ठीक है। इसके बाद ये हमने क्या लगा दिया, ये हमारी लग गई बैटरी 12 वोल्ट की, और यहाँ से हमने मान लिया आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमें बना के अभी स्टार्टिंग में अगर बना के देखेंगे तो हमें समझ में ज़्यादा आएगा, है ना। चलिए अब हमें क्या निकालना है, तो दूसरे नंबर पे करंट, है ना। तो वही ओम्स लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। V कितना है 12, है ना। I निकालना है, R कितना हो गया हमारा 4 क्यों रख रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें पूरी सर्किट का निकालना है ना। तो सर्किट का ही हमें क्या रखना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट, है ना। सर्किट का ही जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमें रखना पड़ेगा, है ना। चलिए अब यहाँ से अगर हम I निकालें तो कितना होगा 12/4, तो यह आ गया अपना 3 एम्पियर। ये क्या आ गया हमारा करंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा करंट काय से निकल रहा है, जो हमारी बैटरी से निकल रहा है, यही हमारा सर्किट का करंट हो गया, ठीक है। अब क्या दिया है करंट इन ईच रसिस्टर्स, है ना। ये तो है हमारा दूसरा पार्ट, ठीक है। अब कहाँ करूँ मैं, ये आप 2 पार्ट कर लीजिए, फिर अपन तीसरा पार्ट करते हैं, है ना। तीसरा और चौथा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए अब कौन सा पार्ट बचा अपना, तीसरा और चौथा, है ना। तो तीसरे को 2 मिनट रोकेंगे, है ना। अपन पहले चौथे पे बात कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज इन ईच रजिस्टर्स, है ना। तो वोल्टेज बताना है, तो हमने क्या पढ़ा था कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है नहीं होता। तो इसका और इसका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, 12 वोल्ट। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 12 वोल्ट मान लिया, है ना, ये 12 वोल्ट मान लिया और यहाँ पे कितना मान लिया हमने, 0 वोल्ट, है ना। तो इसके और इसके अक्रॉस कितना आ गया, 12 वोल्ट। तो फोर्थ की बात करें अपन तो सेम होगा दोनों में, वो कितना होगा, 12 वोल्ट, है ना। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। I1 और I2 निकालना है हमें, समझिए। I1 और I2 निकालना है, तो इस ब्रांच के लिए बात करें सबसे पहले, किस वाले के लिए, इस वाले के लिए, है ना। हमें निकालना है I1 हमें निकालना है अभी, ठीक है। तो I1 हम कैसे निकालेंगे, V = IR लगाएंगे, I1 × R कर लिया, है ना। अब यहाँ से V कितना हुआ है, इस ब्रांच के लिए बात कर रहा है, अभी सिर्फ इस वाली ब्रांच के लिए बात कर रहा है। तो इस वाली ब्रांच के लिए कितना होगा, 12 वोल्ट। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो ये हुआ है 12 वोल्ट, है ना। I1 का I1 रहने दिया, और R कितना हुआ है, 6। तो यहाँ से I1 निकल के आ गया कितना, 12/6 मतलब 2 एम्पियर। ये कितना आ गया, I1। अब यहाँ से हम I2 निकालते हैं, है ना। I2 के लिए क्या लिखेंगे हम, इसका भी वोल्टेज क्या होगा, 12 वोल्ट, है ना, सॉरी। और I2 × कितना हुआ है, ये 12। समझ में आ रहा है, ये R लिख दिया, V = IR लगा के। यहाँ से हमने I2 निकाला, तो कितना आ गया, 12/12 मतलब 1 एम्पियर, है ना। तो वही आ गया 1 एम्पियर, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आ गया हमारा क्या, करंट, है ना, I1 और I2। अब ये तो हमने सॉल्व करके निकाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला है I1 और I2 निकालने का। ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है कि I1 बताइए या I2 बताइए, है ना। तो इसका हम एक बार वो देख लेते हैं, मैं ये हटा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, इसमें तो हमें I1 और I2 निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला रहेगा वो क्या रहता है कि जैसे हमें I1 निकालना है, इसको मैं R1 कह देता हूँ, इस वाले रजिस्टर को क्या कह दिया मैंने, R1, इस वाले को क्या कह दिया, R2। समझ में आ रहा है, इसको कह दिया मैंने R1, इसको कह दिया मैंने R2, और ये I1 है, ये I2 है। अगर मुझे I1 निकालना है, फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ, I1 निकालना है, तो टोटल करंट जो भी सर्किट का है I, है ना, मान लिया हमने I है ना, टोटल करंट इनटू अपोजिट वाला रेसिस्टेंस मतलब R2, अपोजिट वाला रेसिस्टेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस R1 + R2। और ये सिर्फ काय के लिए एप्लीकेबल होगा जब 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हों। कंडीशन क्या है, कंडीशन याद रखेंगे कि 2 रजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्टेड हों, है ना, कंडीशन क्या है, दो, इधर दिख नहीं रहा हो, 2 रजिस्टर, 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तब ये लगेगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा I1 निकालने का, ठीक है। और I2 कैसे निकालेंगे, I2 के लिए मैंने क्या बोला, टोटल करंट इनटू अपोजिट वाला रेसिस्टेंस, मतलब इसके लिए निकालना है तो अपोजिट वाला ये R1 हो गया, है ना, R1 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस R1 + R2, है ना। इससे भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं। एक बार अपन चेक कर लेते हैं। I1 अपने कितना आ रहा था पहले, 2 एम्पियर, इससे निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। I1 = टोटल, ये करंट, टोटल करंट कितना आया था, 3 एम्पियर। आप देखना सर्किट का अपन टोटल करंट निकाला था 3 एम्पियर। 3 इंटू अपोजिट वाला रेसिस्टेंस मतलब 12 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, तो कितना हुआ, 18, है ना। तो इससे इसको काटे, 3 कम 3 3 6 3 3 3 चुप 12 3 15 15 3 6 18, 6 बार में गया, है ना। और इससे इसको काटा तो ये गया 2 बार में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये I1 कितना गया अपना, 2 एम्पियर, सेम आया, 2 एम्पियर 2 एम्पियर।
तो मैंने फार्मूला लगा के ही बता दिया। ठीक है, तो ये था हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के पूरी कहानी है ना। क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए, अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन करे हैं ना। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ना। थैंक यू वेरी मच।